जय हिंद बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिनिश कर देते हैं। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को फटाफट देखेगा, मज़ा आ जाएगा करके। इसमें कहा जाता है कि आप डोमेन और रेंज निकालिए फटाफट। तो कोई बड़ी चीज़ तो है ही नहीं, हमसे बता ही रखा है कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0। अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा 5, तो ये हो गया 0,5। ठीक है। फिर दूसरा वाला रिलेशन निकालते जाइए पूरा का पूरा और कुछ नहीं। फिर 1 पुट कीजिए तो 1,6 हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात। 2 पुट कीजिए 2,7 हो जाएगा। ठीक है। 3,8 हो जाएगा, 4,9 हो जाएगा और 5,10 हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ पुट करना था, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल देने थे। और आपको पहले से पता है कि डोमेन का क्या मतलब है, बताओ भाई मुझे फटाफट बताओ। डोमेन का मतलब है कि 1 2 3 4 जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब ये तो डोमेन ही था जो आपको पुट करना था। तो डोमेन तो ऑलरेडी आपको गिवन था, बस आपको यहाँ पे उसकी हेल्प लेनी थी रेंज निकालने के लिए। आई बात समझ में? तो रेंज क्या हो जाएगा भाई, क्या आया 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 10। बताओ कोई समस्या भाई? आसान था क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें देखें तो पहले से आपको एरो डायग्राम दिया हुआ है। इस एरो डायग्राम के हेल्प से आपको एक तो क्या कहते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किसको? ध्यान से समझिएगा इसको, रिलेशन को। क्या है रिलेशन? तो पहले आप रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखो। रिलेशन को लिखोगे तो क्या आएगा, 5 किसके साथ रिश्ता बना रहा है, 3 के साथ। 6 किसके साथ बना रहा है, 4 के साथ। और 7 किसके साथ बना रहा है, आपके पास 5 के साथ। वैसे तो यहाँ पे पैटर्न डायरेक्टली विजिबल है, आप देख सकते हैं। ये 2 ज्यादा है, ये भी 2 ज्यादा है, ये भी 2 ज्यादा है। अगर नहीं पता चलता है तभी मैं इसी वीडियो में आपको लास्ट वाला क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म करते हैं, जब हमें पता ही ना चले कि एक्चुअल में क्या पैटर्न है। ठीक है, वो अभी मैं सिखाऊंगा। यहाँ पे अभी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो x है वो क्या है, y से 2 ज्यादा है। बोलो हाँ या नहीं, x जो है y से 2 ज्यादा है। तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा x, y सच दैट x इज इक्वल टू क्या, y प्लस 2 है। और x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, सेट a से। सेट a से। और y जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से, सेट b से। क्लियर है? y बिलोंग करेगा सेट b से, सेट a और सेट b। क्लियर है? बाद में कहते हैं आप इसका डोमेन और रेंज भी बताइए। कोई समस्या होगी डोमेन रेंज निकालने में भाई? डोमेन क्या होगा, 5 6 7 बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज क्या होगा, 3 4 5। ये वाली डोमेन होगा, ये वाले रेंज हो गए। लिख लोगे भाई? चलिए आगे। हमसे कहा जाता है जो रिलेशन आपकी बार वो नेचुरल टू नेचुरल दे रखा है। तो ये रहा नेचुरल नंबर और ये रहा नेचुरल नंबर। कोई लिमिट नहीं है, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक। 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक, ऐसा रिलेशन है। क्या रिलेशन है, a, b जोड़ी बनेगी। पहला एलिमेंट पहले नेचुरल नंबर से, दूसरा दूसरे, एक ही बात है, दोनों नेचुरल नंबर होंगे। कंडीशन है a प्लस 3b इज इक्वल टू 12 है। a प्लस 3b इज इक्वल टू 12 है। तो हमें रिलेशन बताना है पहले, तो लिस्ट करने एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे, देखो आपको ना सबसे पहली चीज, एक चीज ध्यान से देखना, आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक दिया है तो मैं नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक लेते चला जाऊंगा। थोड़ा सा एक दो पुट करते आपको आइडिया लग जाएगा मुझे कहाँ तक पुट करना है। मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को। ये इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। ठीक है ना, समझाता हूँ, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे आप नोटिस करो कि मेरे पास क्या गिवन है, a प्लस 3b इज इक्वल टू 12 गिवन है। मान कर चलता हूँ कि a की वैल्यू 1 लिया मैंने। a की वैल्यू क्या लिया मैंने, 1। तो अगर मैंने a की वैल्यू 1 लिया, ध्यान से सुनिएगा, तो जो b की वैल्यू है क्या वो मुझे मिल सकता है कि मतलब दोनों को ऐड करके ऐसा कुछ वैल्यू ले लो, नेचुरल नंबर ही लेना है a और b दोनों को, कि ऐड करके 12 हो जाए? बताइए मुझे। देखो अगर आप 1 लोगे तो ये वाला 1 हो गया, प्लस में 3 मल्टीप्लाई क्या करोगे आप निकाल सकते हो। देखो ये 1 प्लस 3b इज इक्वल टू 12, तो यहाँ हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 11। ये 1 उधर चला गया। अब 3 से तो कटेगा नहीं, तो b की वैल्यू आएगा नहीं नेचुरल नंबर, तो 1। a की वैल्यू 1 पॉसिबल है ही नहीं। a की वैल्यू 2 ले लो। अब अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया, चलो पहले तो ये करते जाओ, a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना था आपके पास, 12 था ना। क्लियर है? तो चलो a की वैल्यू निकालते जाओ, नहीं तो b की वैल्यू निकालते जाओ। अरे बात समझ में? चलो b की वैल्यू निकाल लेते, क्या हो जाएगा 12 माइनस a अपॉन में 3। अब a की वैल्यू लेते जाओ, a की वैल्यू 1 लिया, नेचुरल नंबर नहीं आया, तो a की वैल्यू हम 2 लेंगे तो 10 अपॉन 3, नेचुरल नंबर नहीं आएगा। a की वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ 9 बन जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3,3 कामयाब है। x की वैल्यू 3 लिया तो y की वैल्यू भी 3 आया, तो ये कामयाब है। क्लियर है? नेचुरल नंबर आने चाहिए। 4 लेंगे तो 8/3, b की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आया। 5 लेंगे तो नहीं, 6 लेंगे तो 12 6,3। x की वैल्यू हमने 6 लिया, y की वैल्यू हमारे पास 2 आया, सॉरी 2 आया। 12 माइनस कितना है 6,
6 आया, 3 से डिवाइड करा 2 आया, 7 ले लो नहीं आएगा, 8 ले लो नहीं लाएगा, 9 से लेंगे काम बन जाएगा। तो 9 कॉमा कितना हो जाएगा, कितना आया 9 के बाद 1 आया ना, 1 आया, सॉरी 1 कैसे आया भाई, यहाँ 9 पुट करेंगे तो 12 माइनस 9 3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू 1 तो रहेगी ना। ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी लिखना, ए फिर बी, ए फिर बी, ए फिर बी, है ना। और 10 ले लेंगे नहीं, 12 हो जाएगा नहीं, तो नेचुरल नंबर आएगा नहीं। तो बस यही आपका जो रिलेशन है वो लिस्ट कर दिया एलिमेंट्स। डोमेन रेंज निकालना है तो बच्चों वाले काम है, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, पहले पहले एलिमेंट क्या हो गए, सारे डोमेन हो गए, ये वाले टिडिंग टिडिंग और ये टिडिंग, 3 6 9, सेकंड वाले एलिमेंट्स क्या हो गया आपके पास, रेंज हो गए। बच्चों वाले काम है अब आपके लिए, क्लियर है। चलिए इसमें सेम हमसे दे रखा है भाई कुछ इस तरह से कंडीशन है, और हमसे वही रिलेशन निकालो फिर डोमेन रेंज। सारे क्वेश्चन में आपसे यही पूछेंगे, आपके पेपर में भी जो क्वेश्चन आएगा ना वो इसमें भी यही पूछेगा। पहले आप मुझे रिलेशन बताओ क्या है रोस्टर फॉर्म में, फिर आप उसके में से डोमेन और रेंज निकाल कर बता दो। क्वेश्चन भी आपके पास यही निकल कर आएंगे पेपर में भी। कंडीशन है जो एक्स और वाई है वो हमेशा होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, 0 और सारे प्लस वाले नंबर नेचुरल नंबर, बेसिकली 0 इंक्लूडेड नेचुरल नंबर। कंडीशन ये है कि एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर जो हमेशा क्या होना चाहिए, 10 के इक्वल। तो फिर से आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स की स्क्वायर, है ना। अब x की वैल्यू लेते जाओ, पता चल जाएगा, 10 से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, ठीक है ना। चलो 0 ले लेंगे तो काम बन जाएगा, x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, सही बात है। तो आप 0,10 ले सकते हो, ठीक है। चलो 10 ले सकता हूँ क्या, 10,0 उल्टा ले लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे यहाँ पे 10,0 0 रहेगा तो y की वैल्यू 0, ये दोनों ले सकते हो। उसके बाद आप डायरेक्टली वो वाले दिमाग लगाओ, पाइथागोरस वाले। कौन से होते हैं, पाइथागोरस वाले ट्रिपलेट। 3 4 5 का कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, नहीं बन रहा। 6 7 6 8 और 10 का बनता है, तो आप 6 ले लोगे तो 8 आ जाएगा। देखो 6 ले लोगे तो 8 आ जाएगा, और 8 ले लोगे तो 6 आ जाएगा। इसके अलावा और कोई पेयर आपको 10 से अंदर अंदर तक इसमें बेसिकली देखने को नहीं मिलेगा। अब इसका डोमेन रेंज पता है क्या होगा, 0 10 6 8। डोमेन क्या होगा, 0 10 6 8, ये सारे डोमेन हो गए पहले पहले एलिमेंट, क्लियर। दूसरे वाला एलिमेंट क्या भाई, वो भी वही होगा, सेम टू सेम, जो डोमेन है वही रेंज है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आपकी बार जो रिलेशन है फिर से आपको नेचुरल टू नेचुरल दे रखा है। कंडीशन है x, y बताना है आपको रिलेशन, और y इज इक्वल टू ये, तो y इज इक्वल टू x प्लस 12 अपॉन x ले लेंगे, क्लियर है। x और y दोनों ही आपको बस नेचुरल नंबर से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। हमें तो लेते जाते हैं, x की वैल्यू 1 लेंगे, नेचुरल नंबर है तो 1, और ये 1 12 13 हो गया, तो 1,13 तो कामयाब है। चलो 2 ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, कामयाब है। तो यहाँ 2 और यहाँ पे 6 बनेगा, 8 बन जाएगा, 2,8 हो गया। चलो 3 ले लेंगे तो भी कामयाब है ना, तो ये हो जाएगा 3, x की वैल्यू 3 लिया, ये 13 है, 3 लिया तो 4 3 और यहाँ पे 4 बचेगा, 4 3 7 आएगा। चलो भाई कामयाब है, 4 भी कामयाब है, क्या बात है। 4 लिया, 4 3 7 आ जाएगा, ये भी कामयाब है। 5 लेंगे तो कामयाब नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा, क्लियर है ना, नेचुरल नंबर से है। उसके बाद हमारे पास आ जाना चाहिए 6 ले सकते हैं, 2 आ जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6,8 हो जाएगा। और क्या ले सकते हो, 7 8 9 10, डायरेक्टली आप क्या ले सकते हो, 12 ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने 12 लिया तो 12 का कितना आ जाएगा आपके पास, 13 आ जाएगा। 1 लिया तो भी 13 और 12 लिया तो भी 13। बताओ मुझे कोई समस्या, ये आपने लिस्ट कर दिया, क्या आप इसमें से डोमेन रेंज नहीं बता पाएंगे, बताइए मुझे। डोमेन रेंज हो जाएगी ना भाई, पहले पहले एलिमेंट को बता दो कि डोमेन है, टिडिंग 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 टिडिंग, और दूसरे दूसरे एलिमेंट जो बचे हैं उसको आप क्या बता दो, रेंज बता दो, क्लियर है। फिर से सेम कहानी है, कंडीशन है x इज इक्वल टू 3y है, x इज इक्वल टू 3y है, तो y की वैल्यू निकाल लूंगा तो x अपॉन 3 हो जाएगी, बोलिए हाँ या नहीं। अब मैं x की वैल्यू पुट करते जाऊंगा, दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। कंडीशन है क्या, दोनों x और y दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, आ रही है ना बात समझ में, लेस देन 10 होने चाहिए। तो यहाँ 1 तो रख नहीं सकते क्योंकि ये नीचे डिवाइडेड में 3 है, तो 3 से कटना ही चाहिए तभी नेचुरल नंबर मिलेगा। तो एक तो आप रख सकते हो 3 6 और 9, इसके अलावा और आप कुछ रख ही नहीं सकते, बताइए हाँ या नहीं। तो 3 रखेंगे तो 1 मिलेगा, देख लीजिए। 6 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और 9 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और तो कुछ आप रख नहीं सकते। तो यही आपके पास लिस्ट हो गया। क्या करने को बोला था इसमें, वही रिलेशन निकालो रोस्टर फॉर्म में, इसका डोमेन रेंज निकाल दो, 3 6 9 डोमेन हो जाएगा और 1 2 3 रेंज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, देखिए फटाफट बच्चों वाले क्वेश्चन है। सेट ए गिवन है आपके पास, लिस्ट करने हैं इस हिसाब से कि इन सभी कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करे। यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। बोला इज ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है वो सेट ए से ए के बीच में बनेगा, जो रिलेशन है वो सेट ए से ए के बीच में बनेगा। तो -2
-1 0 1 2, फिर से वही सेम है -2 -1 0 1 2, इनके बीच में रिश्ता जो आपके पास बनाना है। कंडीशन है कि पहले वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए दूसरे वाली वैल्यू से। तो पहले का आंसर लिखेंगे तो मान लेते हैं R1 में बोल देते हैं इसको रिलेशन नंबर 1। क्या -2 किसी से भी ग्रेटर है? देख लो अच्छे से, -2 किसी से भी ग्रेटर नहीं है। क्लियर है? चलो, -1 किसी से ग्रेटर है? हाँ, -2 से ग्रेटर है। तो -1 इज ग्रेटर देन -2, ऐसा कंडीशन इसको फॉलो कर रहा है। 0 किससे ग्रेटर है? 0 इन दोनों से ग्रेटर है। तो 0 की पेयरिंग -1 के साथ भी होगी और 0 की पेयरिंग -2 के साथ भी होगी। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 तो ले ही चुका हूँ, ठीक है ना। फिर 1 आ जाएगा, 1 किससे ग्रेटर है? इन तीनों से ग्रेटर है। तो 1 की पेयरिंग -2 के साथ भी होगी, 1 की पेयरिंग -1 के साथ भी होगी और 1 की पेयरिंग आपके पास 0 के साथ भी होगी। क्लियर है? चलो, 1 भी हो गया, 2 ले लो, 2 किससे ग्रेटर होगा? इन सभी से ग्रेटर होंगे। तो 2 की पेयरिंग -2 के साथ भी होगी, 2 की पेयरिंग -1 के साथ भी होगी, 2 की पेयरिंग 0 के साथ भी होगी, 2 की पेयरिंग 1 के साथ होगी, और ये आपका जो रिलेशन है वो तैयार मिल गया है। बस इतनी सी बात बता दो, कंडीशन क्लियर है। यहाँ से अगर आपको डोमेन रेंज पूछ लेता तो आपको मतलब बता ही दिया, इतनी बार बता चुका मैं आप लोगों को, ठीक है। आइए दूसरे कंडीशन पे आते हैं। दूसरे वाले कंडीशन में बोला इज द स्क्वायर ऑफ, मतलब पहला वाला एलिमेंट जो स्क्वायर होना चाहिए किसी नंबर का। तो इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? एक तो 0 है जो कि 0 का स्क्वायर का काम करेगा, तो 0 और 0 आप ले सकते हो। फिर 1 स्क्वायर है 1 का, तो 1 स्क्वायर ले लो 1 का। -1 का भी स्क्वायर है वैसे तो 1, 1 और -1 ये सारे आपके पास ऐसे हो जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। फिर इसमें से डोमेन रेंज बता देना अगर पूछ ले तो भाई, ठीक है। अब की बार बोला इज द नेगेटिव ऑफ, पहला वाला नेगेटिव होना चाहिए दूसरे का, तो क्या हो जाएगा? -1 नेगेटिव है किसका? 1 का, और -2 नेगेटिव है किसका? 2 का। बस यही दो होंगे और तो कुछ है ही नहीं। क्लियर है? चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कोई अलग सा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन वैसे ही है। ये सेट है आपके पास A और ये सेट है आपके पास B। 1 3 5 6 है, 1 3 5 6 है, दूसरे में 3 4 5 है, 3 4 5 है। इसमें देखिए क्या क्या कंडीशन कही गई है। हमसे कहा जाता है रिलेशन x, y तो होगा ही होगा। x, y बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B से। रिलेशन होने के लिए कंडीशन ही है कि सबसेट होना पड़ेगा, बिलोंग करना पड़ेगा A क्रॉस B से। हमसे कंडीशन दिया है कि x और y को जोड़कर A1 आना चाहिए, उसकी पेयरिंग करनी है। तो रिलेशन नंबर इसके लिए निकाल रहा हूँ, रिलेशन नंबर 1। तो देखो 1 को अगर मैंने 3 के साथ जोड़ा तो क्या E1 आएगा? पहला एलिमेंट इधर से दूसरा एलिमेंट उधर से, बिल्कुल आएगा, E1 नंबर आएगा। तो 1,3 ले लिया। 1,4 गलत, 1,5 ले लेंगे, जोड़ने पे आपके पास सिर्फ E1 नंबर आना चाहिए और कुछ नहीं। E1 नंबर जो 2 से कट जाए, ठीक है ना। चलिए, फिर 3 की करेंगे तो 3 के साथ तो हो ही जाएगा, 3 का 4 के साथ नहीं बनेगा, 3 के 5 के साथ बन जाएगा, 5 का 3 के साथ बन जाएगा, 5 के 4 के साथ नहीं बनेगा, 5 का 5 के साथ बन जाएगा, 6 का 3 के साथ नहीं बनेगा लेकिन 6 का 4 के साथ बनेगा, 6 का 5 के साथ नहीं बनेगा। ये आपका रिलेशन तैयार है। बताओ कोई समस्या? इसमें से फिर आपको डोमेन और रेंज पूछ सकते हैं भाई, वो तो हमेशा यूनिवर्सल क्वेश्चन है किसी भी क्वेश्चन में आपसे डोमेन और रेंज पूछा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक अगर क्लियर हो गए तो आगे की बात कर लेते हैं ट्रिंग करके दूसरे पार्ट की। अब की बार कहा जाता है कि x और y क्या होंगे हमारे पास? ऑड होने चाहिए। x और y को अब की बार क्या करना है भाई? हमें मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके ऑड नंबर होने चाहिए। आओ देखते हैं क्या क्या बनेगा। तो रिलेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ऑड नंबर बनेगा। तो 1,3 का पेयरिंग कर दो, 1 का इसके साथ नहीं बनेगा, 1 का इसके साथ बनेगा, ऑड नंबर आना चाहिए। 3 का 3 के साथ बनेगा, तो 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 9 आएगा, ऑड नंबर है। 3 का 15 के साथ बनेगा, 3 का 15 क्या, सॉरी 5 के साथ बनेगा, 15 ऑड नंबर आएगा। फिर 5 3 और 5 5 ले लो, फिर 5 3 और 5 5 ले लो भाई। फिर 6 का किसके साथ बनेगा? 6 किसी के साथ नहीं बनाएगा, इवन नंबर है तो इवन नंबर हो जाएगा। बस इतना ही कंडीशन आपके लिए दूसरे में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? समस्या आ रही है भाई कोई? नहीं ना, आसान से क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 20 के पास चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 20 वो का अलग से थोड़ी है भाई, आपके पास वही है, कुछ अलग नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए समझाते हैं। कहता है रिलेशन है लेकिन x और y दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर से। कंडीशन कुछ ऐसा है, y = 2x - 4 है ना, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। इसमें आपके बार दे रखा है कि जो a, -2 है वो इसी से बिलोंग कर रहा है और 4, b² जो है वो इसी से बिलोंग कर रहा है। इसी का ऑर्डर पेयर है। तो अब आप मुझे a और b की वैल्यू बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखो 100% अगर इस से बिलोंग कर रहा है तो ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। बताओ हाँ या नहीं? तो पटक दो लाके। y की जगह क्या है? -2 = 2 ब्रैकेट में, इसके जगह
टिडिंग टिडिंग, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दो, इधर आ जाएगा तो 2 बना लेगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए की वैल्यू 1 हो गई, तो ए की वैल्यू 1 निकाल दिया आंसर। यहाँ से बी की वैल्यू पुट कर देंगे सेम चीज़, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 वाई की जगह पे, सॉरी बी स्क्वायर है, और एक्स के जगह पे आपके पास 4 है, तो 4 दूनी 8 में से 4 चला जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 आया। तो b की वैल्यू स्क्वायर रूट में 4 प्लस माइनस में ध्यान रहे तो प्लस माइनस का 2 आंसर हो जाएगा b की वैल्यू। तो a और b की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछी गई थी। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। आइए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं बोला है कि आप मुझे लीनियर रिलेशन बताइए। लीनियर रिलेशन का मतलब होता है x और y का जो आप रिलेशन बताएंगे उसमें पावर जो है 1 होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए, जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट जो ऑर्डर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है वो आपके पास 1 होने चाहिए, उससे ज़्यादा ग्रेटर नहीं होने चाहिए, क्वाड्रेटिक क्यूबिक वगैरह नहीं बनना चाहिए। ऐसा कुछ रिलेशन आपको दिमाग में सोचना है कि एक्स और वाई के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है कि यही रोस्टर फॉर्म आपको देखने को मिलेगा रिलेशन का, और यही रोस्टर फॉर्म, ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, ध्यान समझेगा। अगर आप हैं, यहाँ पे शायद मैंने कुछ गलत लिखा है, 21 का, 1 मिनट है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 21 का -1, -1 बताया था ना, मुझे लगा ही था, -1, -1, 0,2, 1,5। अब जैसे कि ये वाला मेरे पास क्वेश्चन, अगर ये नहीं है अभी सही होता तो फिर पैटर्न नहीं बनता, फिर हमें समस्या हो जाती है। चलो, तो ये कहानी है हमारे पास। अब इसमें ना आपको ना पैटर्न नहीं पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है, ये तो सेम एलिमेंट है, बट यहाँ तो सेम है ही नहीं, यहाँ सेम है ही नहीं, कुछ अलग ही रिश्ता बन रहा है। तो अभी जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था कि जिस केस में हमें पता चलेगा ही नहीं कि क्या रिश्ता बन रहा है, तो एक्स और वाई के बीच में आप रिलेशन बता नहीं पाएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में तो वैसे बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। तो उस केस में आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आपको लीनियर रिलेशन चाहिए, तो आपको लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म्स नो डाउट आप लोगों ने किया हुआ है। जैसे कि लीनियर का होता है y = ax + b, क्लियर है। लीनियर के बाद आ जाता है आपके पास क्वाड्रेटिक वाला। क्वाड्रेटिक का होता है ax² + bx + c, क्लियर है यहाँ तक। वहीं पे अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पूछ लेता है इसी चीज को, तो ये वाला 2 वेरिएबल वाला ही है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे x और y आपके पास क्या है, 2 वेरिएबल है, ठीक है ना। अगर एक वेरिएबल का पूछता तो क्या होता, सिर्फ ax + b = 0 होता। समझ में आई इतनी बात, डन है। ये एक वेरिएबल का पूछता तो 2 वेरिएबल वाला पहले से ही इन 1 वेरिएबल, ये वाली चीज हो जाएगी। बताओ इतनी बात समझ में आई। तो हमें अभी यहाँ पे क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, लीनियर रिलेशन बतानी है। इसका मतलब 100% है कि हम इस वाली चीज को यूज करने वाले हैं, बाकी से हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है। आओ समझाते हैं, समझिएगा थोड़ा सा प्यार से। अच्छा, अब बात आती है कि अगर ये मेरे पास y = ax + b मुझे चाहिए, तो मैं ऐसे लिख लूंगा यहाँ पे y = ax + b। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर पेयर चूज करें ये वाला, तो -1 और -1 है, जिसमें से ये x होता है और जिसमें से ये आपके पास y होता है, सबको पता है भाई। यहाँ पे पुट कर तो -1 = a (1 + का b, क्या बना मेरे पास, ये बन गया -a + का b = -1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। आइए दूसरा वाला चूज कर लेते हैं, ये x हो गया और ये y हो गया। तो y के जगह पे 2 पुट कर दिया और x के जगह पे 0 पुट कर दिया प्लस का b। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 2, b की वैल्यू 2 आ गए। यहाँ पे पटक दो लाके, तो -a + का b = -1, और यहाँ से हो जाएगा मेरे पास b की जगह कितना आया, 2। तो 2 ये चीज़ निकालनी, a मेरे को a निकालनी है, तो -a एज इट इज, ये उधर वो चला जाएगा तो -3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, a की वैल्यू निकाल दिया और b की वैल्यू निकाल दिया। बात आती है a और b का निकाल के मैं करूं क्या, हमसे तो लीनियर रिलेशन पूछा है भाई। यहाँ पे पटक देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, a की जगह 3 पुट करेंगे और y की जगह 2, तो 2 = 3x + b, b की जगह 2 है, b की जगह कितना है, b की जगह 2 है। तो ये चीज आ गया आपके पास रिलेशन वाली चीज। रुको भाई, रुको, गलत जवाब, मैं गलत जगह पुट कर रहा हूँ। y को y रखो, रिलेशन बताना है ना, रिलेशन x और y के टर्म्स में ही लिखी जाएगी। यहाँ से हमने जो a और b निकाला ना, वो यहाँ लाकर पटक दो, तो ये हो जाएगा 3x + 2। a की जगह 3 रख दो और y की जगह पे, सॉरी b की जगह पे 2 रख दो। तो ये जो रिलेशन निकला, इसको हम लीनियर रिलेशन कहेंगे। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ
कि यहाँ पे जो मैं वैल्यू पुट करते जाऊंगा, जो भी कंडीशन देंगे वो यही वाली आगे सीरीज को फॉलो करता चला जाएगा। बताओ मुझे कोई समस्या है यहाँ तक? तो ये जो चीज था ना वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आइए दूसरा वाला भी बात कर लेते हैं। 0,2 -1,5 दो ही इनफ है मेरे पास। 0,2 -1,5 आगे जो भी रहने दीजिए। यहाँ पे फिर से मैं लेट कर लूंगा y = ax + b। ठीक है, चलिए y के जगह मैं क्या, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। ठीक है, x के जगह पे 0 है तो ये वाला 0 हो गया गायब, प्लस का b हो गया, और ये इसके जगह पे 2, तो b की वैल्यू फिर से हमारे पास 2 निकल कर आ गई। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज़ यूज़ कर लूंगा, तो x के जगह पे -1 तो a × -1, और ये प्लस का b हो जाएगा, और y के जगह क्या हो जाएगा भाई, y के जगह पे 5 हो जाएगा। इसके जगह 2 है ना, यहाँ 2 इधर आ जाएगा तो 3 बनाएगा, और a की वैल्यू फिर इधर आ जाएगा माइनस, तो a की वैल्यू -3 बनाया। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा y = a के जगह -3x हो जाएगा, और प्लस में b के जगह 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन जो है, लीनियर रिलेशन जो है वो निकल कर आ गया। ध्यान रखिएगा कई बार यहाँ पे अगर किसी जगह पे 0 नहीं होगा तो 2 इक्वेशन बनेंगे, a और b के टर्म्स में 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 वेरिएबल रहेंगे, उन दोनों को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जिससे आप सॉल्व करना चाहते हैं आप उससे सॉल्व कीजिए, उसमें किसी भी तरह की जो समस्या है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आप लोगों को पर्सनल क्लास की नीड हो तो आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।